हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और अभी हम सब तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पहला और दूसरा अध्याय समाप्त हुआ है, इन द सेंस कि हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अध्याय समाप्त नहीं हो सकता, उनको हमारे जीवन में उतारने में बहुत गहराई वाले विषय हैं। दूसरा अध्याय जो था वो स्पेशली दूसरा और 13वां, ये दो अध्याय जो हैं इन्हें समझने में थोड़ा समय लगता है, और हम अगर घाई करेंगे यानी फास्ट करते तो शायद आपको जो आगे वाले कंसेप्ट से समझने में दिक्कत होता। परंतु जैसे अभी तीसरा अध्याय में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं तो उतनी कठिनाई आपको नहीं होगी, क्योंकि अभी आपको मेन कंसेप्ट समझ में आ गया है। मेन कंसेप्ट ये है कि भगवान कह रहे हैं कि वो जो लैडर है वो आपको समझना चाहिए। मैं वापिस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लैडर नहीं समझेगा तो आपको भगवान वहाँ वो क्यों बोल रहे हैं, और नहीं तो कभी कभी लगा रहे ये भी बोला है तो ये भी बोला है गीता में, नहीं, कहाँ बोला है, क्यों बोला है और किस कंटेक्स्ट में बोला है वो भी जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कर्मकांड के ऊपर आता है कर्म योग, लिख दीजिए, जिसको हम सकाम कर्म कह सकते हैं। सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग आता है। फिर ज्ञान आता है। ये हमेशा देखिए, इसको बोलते हैं योगा लैडर। क्या बोलते हैं? योगा लैडर। ये हमेशा याद रखने का अपने दिमाग में। जब भी हम पहले 6 अध्याय पढ़ते तो कहा जाने का, पहले 6 अध्याय पढ़ते वक्त हमेशा योगा लैडर के साथ ही रहने का। लैडर का हाथ छूटा तो हमारा कंसेप्ट गोल हो जाएगा। ध्यान है। फिर सबसे श्रेष्ठ जो है वो है तो यहां से लेके ये जो फेज है वो बहुत फास्ट, शॉर्ट, और जब ये साक्षात्कार हो जाए तो ये धड़ 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 होता है। ऐसे नहीं कि मतलब बहुत जैसे इसमें बहुत समय जाता है, क्योंकि अब बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपने इच्छा को, जो फल है उसको त्याग दिया है, आसक्ति त्याग दिया, तो यहाँ आपका काम क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। तो जब आप कर्मकांड यानी फलों की आशा करते हैं और आप भगवान को नहीं मानते हो, यहाँ ये दोनों एरिया में हो सकता है भगवान को नहीं मानते, तो ऐसे लोग क्या मानते हैं? ये कोई तो ईश्वर ऐसा मानते हैं या देवी देवताओं को मानते हैं। हम जब इसके ऊपर की बात करें तो हम उनकी बात करें जो वेदों को मानते हैं। जो वेदों को नहीं मानते और इसी का नीचे वाला पार्ट है, उनको प्राणी माना गया है। क्या माना गया है? आपको ये वेद में वर्णाश्रम का पालन करिएगा, वेद में वर्णाश्रम का पालन करिएगा तो इसके ऊपर माना जाएगा। आप वर्णाश्रम पालन नहीं कर रहे हैं तो इसके नीचे माना जाइएगा, समझ रहे? फिर तो प्राणी माना जाएगा आपको। धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशु भी समानः। एकदम एक लाइन में बात उनकी हो रही है जो इसके ऊपर है। तो कर्मकांड में क्या है कि बहुत सारी इच्छाओं को आप पाने का कार्य करते हैं, और आप क्या करते हैं? देवताओं को आहुति देके या यज्ञ वगैरह करके आपको फलों को प्राप्त करते हैं। फल को प्राप्त करते हैं कैसे? यज्ञ इत्यादि, जो देवताओं के यज्ञ उसकी बात हो रही है। ठीक है, ऐसे करके इत्यादि जो जो अनुष्ठान दिए गए हैं उनको प्राप्त करके आप क्या करते हो? फलों को प्राप्त करते हो। और ये फल कौन से हैं? जो आप इच्छा करते हो। आप ही नहीं इच्छा करते हो मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़ा अमीर बनना है, अगला जन्म में पुण्य चाहिए, स्वर्ग चाहिए, फलाना ढिमका, तो ये यहाँ से मिलता है। जो इसको अलग तरीके से लेगा उसे नहीं मिलेगा। सकाम में क्या है कि आप कार्य तो करते हो लेकिन इस तरीके से नहीं करते। आप क्या करते हो? अपने मेहनत से, मेहनत ही भगवान है, लेकिन आप क्या करते हो? देवी देवताओं को बीच में रखते हुए करते हो। मतलब जो भी आप यज्ञ करते हो देवताओं को भी उसका फल आप अर्पण करते हो, नहीं तो चोर कहलाओगे ना। ये सब आने वाले, ये मैं क्यों ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी भगवान इधर से इधर जितना भी यज्ञ का पार्ट है कि कैसे करना है वो भी आज के अध्याय में कर्मयोग के ऊपर बताने वाले हैं भगवान। इसलिए तो इसीलिए आपको माइंड में रिवीजन दे रहा हूँ, बाद में इसको पहुँच दूंगा। बाद में जब मैं बोलने लगूंगा तो आपको अंदर में ही इस लैडर में घूमना है।
समझ रहे हैं? ये इसलिए रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, जब आदमी सकाम से फलों से पक जाता है तो वो कहता है मुझे वो नहीं चाहिए, और यहाँ वो इसका ज्ञान बढ़ जाता है। देखो यहाँ धीरे धीरे ना ऊपर जितना जा रहा है आपका ज्ञान, ये ज्ञान की बात करें, मतलब नॉलेज आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कर्म आपका, क्रिया आपका कम करते करते आप ज्यादा एक्चुअल आत्मा की तरफ कार्यान्वित हो। तो बाह्य काम आपका, भौतिक जो मेंटेलिटी है भोग करने का, वो धीरे धीरे, और आत्मज्ञान, भगवान की सेवा, इसकी तरफ आपका वो बढ़ने लगता है। तो निष्काम कर्म में क्या है, इसका आउटपुट है ज्ञान। इसका आउटपुट क्या है, क्योंकि आपको फल नहीं चाहिए, लेकिन आपने कर्म भी छोड़ा नहीं है। आपने वो भी, वो उसके माध्यम से आप जा रहे हो। जैसे यहाँ किसके माध्यम से करते थे, यज्ञ के माध्यम से, तो वहां इनके माध्यम से क्या करते हो, आप ज्ञान प्राप्त करते हो। तो फिर उसको भी कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग यानी जब आत्मा, भगवान, इनका सारा आपको अनुभूति होने लगे। लेकिन ये ज्ञान भी क्या है, बुद्धि से करते हो। किससे करते हो, वो कहाँ पे आ गया, 3 गुणों के अंदर। यहाँ सत्व आ गया, यहाँ भी सत्व आ गया, यहाँ थोड़ा रजोगुण हो सकता है, ठीक है। तमोगुण कहाँ है, तो अब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे आपका सत्व भी बढ़ रहा है, रजोगुण और तमोगुण। तो इसी लैडर को आप गुणों से भी जोड़ सकते हो, वर्णाश्रम से भी जोड़ सकते हो। ऊपर जाओगे तो भक्त मिलेंगे, शुद्ध भक्त मिलेंगे। यहाँ जाओगे तो ज्ञानी मिलेंगे, हाँ, ब्राह्मण टाइप। ये थोड़ा, ये भी ब्राह्मण टाइप मिलेंगे। यहाँ थोड़े क्षत्रिय वैश्य मिलेंगे, शूद्र मिलेंगे। यहाँ ज्यादा करके शूद्र लेवल करेंगे, कुछ करो हमारा, कुछ बेड़ा पार करो। तो ये वैसे सब जगह सब मिल सकते हैं, वो वाला बात नहीं, लेकिन मेजॉरिटी की बात करें, बहुतांश। तो अब जो है, जब ये करते हो ज्ञान, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट भक्ति भी कर सकते हो, लेकिन कई बार लोग परमात्मा को देखने के लिए ध्यान योग माध्यम का भी सहारा लेते हैं, तो यहाँ से भी होके आप जा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी ये एक्चुअली ये, और ये बहुत फास्ट फेज है, वो हम आज के सेशन में समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए बता दिया। अब जब मैं पढ़ाने जाऊंगा तो हो सकता है आपको, है ना, क्योंकि वो बाद में ना ऐसा लगता है ये श्लोक सेम है, वो श्लोक भी सेम है। कोई श्लोक सेम नहीं है। मेरा परपोट लिख लिख के उंगली टूट गया है। वो परपोट प्रपद का लिख के, कभी कभी प्रपद का परपोट बड़ा होता है तो आचार्यों का छोटा होता है। हमें देखता हूँ प्रपद ने छोटा परपोट लिखा तो मैं खुश हो जाता हूँ, देखता तो आचार्यों ने इतना लिख दिया है, पर अरे कोई तो छुट्टी दो। लास्ट मोमेंट में आता है सीधे नोटबुक ले जाना, रुक 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 रुक, ठीक है। ये समझ में आया। अब भगवान ने दूसरे अध्याय में भक्ति योग बता दिया, बताया कि नहीं बताया, कहाँ कहाँ बताया, और ध्यान से देखो तो 40 में भी उसका प्रवेश है। क्या है 40, नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी कार्य अर्जुन इस पथ पे करोगे तो बड़े भय से भी बच जाओगे। अन्य कार्यों में क्या है, कितना भी करोगे तो फिर भी उसका प्रॉब्लम आपको आएगा। यानी इस जन्म में आपने कुछ सीख भी लिया है, या कोई यज्ञ करके कोई बंगला मिल भी गया, तो कितना समय तक वो काल के अधीन है। वो फल क्या है, काल के अधीन है। और यहाँ का फल अर्जुन क्या है, काल से परे हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने पूरा ज्ञान योग जो है, वो ज्ञान योग जो है एक्चुअली आप देखोगे तो ये वो जो 54 से 72 जो है ना, उसके बीच में मिश्रित है, क्योंकि वो उसी में उसकी भी बात करके आत्म में स्थित होना है। फिर निष्काम कर्म योग जो है वो तो पूरा मतलब आप समझ लो कि 2.49 से चालू हो रहा है ना, 2.49 के आगे। फिर आपका अगर आप देखोगे तो एक्चुअली इसमें जो कर्म योग है ना, पूरा जो कर्म योग की बात हो रही है, जहां फल की भी बात करते हो, यानी सकाम की भी बात करते हो, वो 2.47 में लिखा है। क्या लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूत् मा ते संगस्तो कर्मणि। ठीक है, ये हो गया एक लैडर समझने के लिए। वैसे अनेक दार्शनिक इस लैडर को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। ये एक जो हमको समझ में आया या जो हमने पढ़ा हमारे सीनियर से, उसको हम समझाने का प्रयास करें। अब भगवान इसको क्या डिक्लेयर करते हैं दूसरे अध्याय के, आज भी येलो चौक लिए ना,
दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में 2.39 में भगवान क्या कहते हैं? देखो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? कौन सा युग बताऊंगा? क्या बताऊंगा? भगवान बोल रहे हैं इसको क्या कहा गया है? बुद्धि योग। तो आप जब किसी चीज को दर्शन में समझने का प्रयास करते हो, मतलब एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेक्शन, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये प्रकृति क्या कर रही है, एम्पिरिकल फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्ञान योग, या उसको सांख्य भी कहते हैं। ये आस्तिक सांख्य की बात हो रही है, ठीक है? ये क्या हो रहा है? नास्तिक सांख्य तो फिर वो मतलब वो तो नास्तिक है, तो भगवान को आप मानते हैं तो फिर वो फायदे का नहीं है। लेकिन नास्तिक सांख्य में भी क्या है ना, वो मनुष्य के ऊपर है, क्योंकि वेदों के माध्यम से समझते हैं। तो आज नहीं कर लो, क्या होगा? कहीं ना कहीं वो असली मार्ग में आ जाएगा। ये बात समझ में आया? और इस निष्काम कर्मयोग को कर्मयोग भी कहते हैं, क्योंकि कर्मयोग कब आएगा? योग का मतलब होता है युज धातु। क्या धातु? योग का जो है उसका आता है युज धातु। युजते यानी टू गेट कनेक्टेड टू, जिससे आपका कनेक्शन बने, उसको जोड़ना। हाँ, जैसे पूरा ट्रेन होता है, वो क्या करते हैं? बोगी को, इंजन को जुड़ जाते हैं। वैसे आत्मा भगवान से अगर जुड़ जाए, उस किस मार्ग से, उसे क्या कहा जाएगा? योग। इसलिए पूरे गीता में योगी बनो, योगी बनो। तो अरे ये भी तो बोला योगी, ये भी बोला है योगी, तो यूपी में बन गए। तो भगवान छठे अध्याय के लास्ट वाले ये पूरा लैडर जब समझा देंगे ना छठे अध्याय तक, तो छठे अध्याय का 45, 46 और 47 हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान क्या कह रहे हैं, सबसे टॉप में कौन है। लेकिन अभी रुको, पहले ये समझाने दो। तो ये क्या हो गया? सांख्य। ये क्या हो गया? तो इधर आपका कर्म क्या है? कर्म करने की आपकी इच्छा है, लेकिन आसक्ति अपने आप छूट भी जाएगा, और आपको भी उधर ध्यान नहीं, क्योंकि उसके फलों की आशा आपने बंद कर दी। और आप क्या कर रहे हैं? आप किसकी तरफ काम कर रहे हैं? भगवान की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्मों को करते हुए। तो उसका रिजल्ट ज्ञान है, जो सत्व है। तो निस्त्रय गुण्य नहीं है, 3 गुणों के अंदर है, इसलिए ये अलग है और वो अलग है। अब भक्त जो है वो भी गीता पढ़ता है, वो भी वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, और आहा ज्ञान तो उन्हें भी है, लेकिन वो यही लैडर अंदर में भी है। जैसा भक्ति के अंदर जाइएगा ना, तो ज्ञान मिश्र भक्त, कर्म मिश्र भक्त और शुद्ध भक्त मिलेगा, जो आप लोग एनओडी में भी पढ़ रहे हैं प्रभु जी की कृपा से। प्रभु जी के लिए तालियां दीजिए, इतना मेहनत से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। प्रभु जी के घर पे जाइएगा, बलभद्र प्रभु के, तो पूरा घर पे लाइब्रेरी है, पूरा ग्रंथों का पूरा ग्रंथालय। जो अपने इधर है ना ग्रंथालय, वो पहले से लेके बड़ा बचपन से उसको रुचि है। गुरु खोजे परम पूज्य नवविंद्र महाराज के चरणों में आश्रय लेके आज इतना ज्ञान है। तो ये तो हमारा सौभाग्य विद्यालय के ऐसे स्कॉलर्स हमारे पास हैं। यही लोग आगे धरोहर को चलाएंगे जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने हमें दिया है। सोचिए शास्त्रों कितना अच्छे से निचोड़ के दिया है हमें आचार्यों ने, हमको वो भी पीने को मन नहीं करता। कितने निष्कृष्ट और पापी हैं हम लोग। महाप्रसाद मिले तो पहले वो लेक्चर होगा तो भगवान क्या बोले कि बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? बुद्धि योग। अब भगवान ने पहले ट्राई मारा कि भाई इसको समझता है क्या? नहीं समझ रहा है। बोलते ठीक है, क्या कर, इधर से चालू कर, निष्काम कर्म योग कर। मतलब क्या कर, तू तेरे कार्य करना है ना, तू क्षत्रिय है ना, तो लड़, लेकिन अब तुझे अटैच्ड राग द्वेष से अलग हो जाओ और कार्य करो। तो यहाँ पे कर्म अभी भी प्रधान है, शरणागति अभी भी टोटल नहीं मानी जाएगी। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि यही लैडर आपको कहाँ मिलेगा? इसके अंदर, भक्ति के अंदर प्रवेश करिएगा ना,
तो वो मिलेगा जो आपको एनओडी में पढ़ाया जाएगा। और हम भी शायद 12वें अध्याय में इसको थोड़ा एक ऐसा ऐसा देखेंगे खोल के क्या है अंदर में, पिटारे में क्या है, 12वें अध्याय में देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, यहाँ तक पहुंचेंगे हम आराम से, टेंशन मत लो। पूरा सीढ़ी धीरे धीरे चढ़वाऊंगा, बांस का सीढ़ी है, टूटेगा नहीं। तो निष्काम कर्मयोगी जो है, तो ये शब्द इस्तेमाल हो गया ना। और ये क्या शब्द हो गया? तो इसको, अच्छा, इस टोटल को भगवान ने क्या कहा? अर्जुन क्या समझा कि मुझे बुद्धि योग अब समझ गया। क्या समझ गया? हम आत्मा हैं और केंद्र बिंदु ऐसा करना है, तुम्हारा स्थित प्रज्ञ ग्रेट है, ठीक है, और मुझे लड़ना नहीं है। तो बोलते हैं प्रभु देखो, ये जो स्टूडेंट मतलब कामचोर होते हैं, थोड़ा भागना चाहता है, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ रीजन बना देगा। आज मेरे पेट में दर्द है इसलिए नदी में नहाने जाने। हम बोले भाई पेट में दर्द का नहाने जाने क्या लेन देन है? अब समझ रहे हो, जब भी ये गुरुकुल के बच्चे आते ना, स्पेशली मेरे नजदीक बहुत प्यार से बैठते, तो बोलते जो कुछ तो लोचा करके आए कुछ तो गड़बड़ करके, इनको कुछ तो चाहिए। अति भक्ति चोरेर लक्षण। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, हम लोग आएंगे श्लोकों में जाएंगे, और अभी थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तीसरा अध्याय है क्या? अर्जुन कह रहे हैं प्रभु आपका ये सांख्य दर्शन, आपने बोला मुझे क्या कि बुद्धि करो, मैं समझ गया प्रभु। आपने बोला क्या कि ये जो नीचे वाला है फलों से भरा हुआ कर्म, उससे अच्छा क्या है? बुद्धि है। और अभी तुम खुद बोल रहे हो लड़ो, तो क्यों तुम मुझे मरवाना चाहते हो? मतलब क्यों मेरे को क्रिया क्यों करवाना चाहते हो? मैं तो आराम से निष्क्रिय हूँ, मैं समझ गया, मेरा अभी बुद्धि जो है आत्मा में लगा दूंगा। ये युद्ध जो है मेरे को करने का नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं, बेटा लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, दो बताए मेरे तेरे को। क्या बताए? सांख्य और कर्मयोग। तो ज्ञानी जो है वो ज्ञान योग का पालन करते हैं, और कर्मयोगी कर्म का पालन करते हैं, और ये दोनों भी अलग नहीं है। अर्जुन क्या कर रहा है, ये जो कनेक्शन है वो तोड़ के बात कर रहा है, तब कंपेयर करोगे ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ये तोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि निष्काम और ये कर्म योग का फल ही है ज्ञान। और जब तुम अपने फलों से होने से शुद्ध हो जाओगे, तुम्हारे अंदर से साक्षात्कार कर्म का जो तुम्हारा थोड़ा इच्छा था वो पूरा हो जाएगा, तो अपने आप तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तब तुम स्थित होगे। अन्यथा इधर से तुम डायरेक्ट इधर जाने का कोशिश करोगे बिना इस माध्यम से, तो स्थित नहीं हो पाओगे और तुम मिथ्याचारी कहलाओगे। क्या कहलाओगे? नौटंकीबाज। क्या कहलाओगे? तुम्हारा मन अभी भी शुद्ध नहीं हुआ होगा, और शरीर से तुम क्या कर लो, क्या कपड़ा क्या पहन लो, कपड़ा सन्यासी का कपड़ा पहन लोगे। सन्यासी बहुत बड़ा चीज है, तुम उसका कपड़ा पहन के मन में तुम ऐसे इधर उधर और इच्छाओं पूरी करने में लगोगे। पता चला पैसा कमा के घर भेज रहे हो, लोग चेला लोग आके डोनेशन दे रहे हो, तुम यहाँ अकाउंट से घर में भेज रहे हो, तो फिर क्या फायदा? ऐसे इससे अच्छा प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट इज बेटर टू बी अ स्ट्रीट स्वीपर। आप झाड़ू मारो रास्ते पे ईमानदारी से, उससे अच्छा है, क्योंकि आप कम से कम क्या हो, ऑनेस्ट हो। तो ये सीढ़ी चढ़ने में आपको आसान होगा, और झूठों का चढ़ने जाओगे तो जो नहीं है वहां से भी गिर जाओगे। तो ये कर्म हो गया, जहां कर्म प्रधान है और अन्य चीजों को आप साक्षात्कार में ऊपर ऊपर उठ रहे हो। लास्ट में भक्ति के कंक्लूजन में आते हो, तो उधर भी क्या होता है, इन सब का ट्रेस बचा होता है। क्या बचा होता है? ट्रेस यानी उनका लेश मात्र आपके अंदर बचा होता है। जैसे हम लोग ये व्हाइट कपड़ा होता है, उसको रंग में डुबा के लाल करते हैं, लेकिन जब आप देखिएगा कभी कभी वो पूरा डाले हो ना, कहीं तो एक पैच रह जाता है उजला उजला, बोला ये ढंग से नहीं, तो लेश मात्र रह जाएगा। तो इसलिए कर्म मिश्र भक्त होते हैं, जो क्या करते हैं, भक्ति तो करते हैं, भगवान का भक्ति में प्रधानता होती है, लेकिन अंदर में फलों की आशा भी लगा रहते हैं। वो अलग और ये अलग, समझे? वो उधर से भी ऊपर है, इसको हजारों जन्म लग सकते हैं वहां जाने में, तो इसको उसको कभी नहीं जोड़ना, दोनों दिखने में एक जैसे। बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल रुक जा, मेरे को कंफ्यूज मत कर, पहला मेरे को क्लियर होने दे। दूसरा, ज्ञान मिश्र भक्त। ज्ञान मिश्र भक्त क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की ही सेवा करते हैं, लेकिन ज्ञान उनका बहुत वो रहता है कि मुझे ज्ञान है, मुझे
ज्ञान के माध्यम से। तो वो क्या होता है, उसमें शरणागति तो है, परंतु वो ज्ञान वाला पार्ट क्या थोड़ा मिक्स, जैसे खीर बना हुआ है उसमें थोड़ा कंकर एक दो डाल दीजिए तो कैसा लगेगा, कटर कटर बीच में, वैसा। अशुद्ध भक्त क्या होता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है, जब आप ये दोनों का भी त्याग कर देते हो। लेकिन वो ऊंचा स्टेज है, उसको यहां मत लाना। ये कर्म प्रधान है, जो अभी भी फलों से थोड़ा सा आसक्त होकर छूटा ही है, और अभी वो भगवान को जान चुका है थोड़ा, और उसमें ये सब कैसा रहता है ना, ऐसा नहीं रहता आज मैं निष्काम कर्मयोगी हूं, ऐसा नहीं रहता। एक ही समय में आप सब हैं। आपके मन में कर्मकांड की भी भावना आती है, सब आती है, लेकिन आप मूल में कहां जाओगे, आपका प्रगति कहां से होगा, जिसको आप प्राधान्य रूप से करते हो। बात समझ रहे हो, आप निष्काम कर्मी हो या सकाम कर्मी हो, प्राधान्य में आप क्या हो। कुछ देखो कर्मकांडी रहते हैं, प्रभु जी मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए और कुछ नहीं। प्रभु जी आप बोले आपको क्या चाहिए, आप मेरे को एक बार आशीर्वाद दीजिए, मैं करोड़ों आपको दूंगा। बोले हराम को तू खुद के लिए तू ले रहा, मेरे को क्या देगा। बात समझ रहे हो। तो आपको ये लैडर समझा, बुद्धि योग को कहां कितना बाइफर्केशन बुद्धि योग को दिया गया, समझ में आया। अब अर्जुन है ना, वो उस बुद्धि को क्या समझ रहा है, ये समझ रहा है कि मैं बुद्धि मेरे को आ गया, आपने जो बोला हो गया, तो आप मुझे लड़ने क्यों बोल रहे हो। उसका अंडरस्टैंडिंग है बुद्धि मतलब निष्क्रिय, कर्मयोग मतलब नेचुरल है, कर्तव्यों को और इत्यादियों को करते हुए करना होगा। तो बोलते हैं नहीं, ये तो मैं क्षत्रिय वस्त्र छोड़ दो ना, मैं समझ गया, अब मैं ज्ञानी हो गया, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इन दोनों का डिफरेंस उसे समझा ही नहीं कि यहां से शुद्ध होने पर ही वहां जाओगे तो आपको युद्ध करना ही होगा। और अगर आप इधर भी हो तो भी आपको अपने कर्तव्य करने होंगे, क्योंकि आप इन नीचे वालों के लिए क्या हो, आदर्श हो। ये नीचे वाले तुम्हें ही तो देख के कार्य करेंगे। अरे अर्जुन, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कुछ नहीं टच होता, फिर भी मैं मेरे कर्तव्यों को करता हूं। बात समझ में आया। तो भगवान जो है ये सब बताएंगे कि कर्म कैसे करना है, और लास्ट में बोलेंगे सोन काम और क्रोध से बच के रहना, क्योंकि वो इधर किधर भी तुम्हारा नाश, ज्ञान विज्ञान नाशनम, इसका ज्ञान भी ढूस कर सकती है, और विज्ञान जो साक्षात्कार भी आपको हुआ है वो भी एक क्षण में खत्म कर सकती है। तो ये मूल में क्या हुआ, तीसरा अध्याय। तो ये लैडर में ऐसे ही रख रहा हूं, यहां मैं तीसरे अध्याय का ब्रेकअप कर रहा हूं, ठीक है। आप सबको जो लोग हमारे गेट कोर्स से रजिस्टर्ड हैं, तो आपको ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट में आ चुका होगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आपको तब वो ब्रेकअप या हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आते जब आपने हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर सेव नहीं किया है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप सेव करिए, और रजिस्ट्रेशन नंबर सेव करके आप अगर आपको फिर भी वहाँ से चाहिए तो उसको भी मैं मैसेज कर दीजिए, वहाँ से मिल जाएगा, और वहीं से आता है। हरे कृष्ण, ये पकड़ रहे हैं, मोबाइल बज रहा है। तो वो ब्रेकअप मैंने वहाँ भेजा हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऑनलाइन बोर्ड पे लिखूंगा, जिनके पास नहीं है वो इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तीसरा अध्याय का ब्रेकअप, तो तीसरा उसमें 4 भाग हैं तीसरे अध्याय में। 343 का मतलब क्या है, अध्याय 3, टाइटल क्या है, तो तीसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं, 42। पहले में कितने थे, पहले में 46, दूसरे में 72, तीसरे में 43। इसके 4 भाग हैं। तो श्लोक क्रमांक 1 से 9 जो है, उसमें जो अर्जुन कह रहा है कि मैं कर्म संन्यास लूं। कर्म संन्यास का मतलब क्या है, कर्म छोड़ देना। हाँ, कर्म का संन्यास, या मैं क्या करूं, कर्म योग करूं। तुमने तो मेरे को फंसा दिया है इतना ज्ञान देके। तो
तो कह रहे मैं ये करूं कि वो करूं। तो पहले 1 से 9 श्लोक क्या है, कर्म संन्यास और फिर भगवान उनको बताते हैं बेटा देख कैसा है, तो 10 से 16 श्लोक सुन गया। 10 से 16 श्लोक में तुम्हें क्या बता रहा हूं मैं, अगर तुम यहाँ मुझे नहीं भी मानते हो, देवताओं को मानते हो, तो भी तुम्हें क्या करना होगा, अगर तुम मेरी भक्ति भी करते हो यानी मुझे मानते भी हो, तो यहां भी हो तो भी क्या करना होगा, यज्ञ करना होगा, यानी मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा। यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। ये हम सब के लिए सीख है, क्योंकि बहुत सारे आप लोग ऑनलाइन में गृहस्थ लोग पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे हमारी इच्छाएं होती हैं, तो कैसे उसको करना है वो यहाँ पे भगवान ने दिया हुआ है। तो 10वें अध्याय से भगवान क्या करेंगे, कर्म कांड से, कहां से, कर्म कांड से कहां ले जाएंगे, कर्म ठीक है। फिर कर्मयोग जाने के बाद वो कहते हैं आप बोलोगे ठीक है यहां तो मैं कर रहा हूं, पर प्रभु मैं तो आपके लिए इधर कर ही रहा हूं जो हाईएस्ट है, या मैं यहां कर ही रहा हूं, तो ये सब फिर करने की जरूरत है क्या, करना पड़ता है। क्यों, आप डिटैच्ड हो, परफॉर्मिंग डिटैच्ड हो टू सेट एग्जांपल, क्या करने के लिए, हाँ डिटैच्ड वर्क, और इंग्लिश लिखे हम नहीं, डिटैच्ड क्या हिंदी में मैं भेजा हूँ, क्या देखो अनासक्त, अनासक्त मैं हिंदी में भेजा तो दिखा मिला, वो देखो क्या लिखे है, मैंने ही ट्रांसलेट करके दिया था पर मुझे याद नहीं क्या है वो, खोलो मोबाइल में आए ना, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर में आया होगा, अभी लोग रजिस्टर्ड नहीं हो क्या, उदाहरण, चलो मैं ऑनलाइन डायरेक्ट ही करता हूँ उदाहरण स्थापित करने हेतु डिटैच्ड अनासक्त युग, अनासक्त पूर्ण कार्य, अनासक्त कर्म ऐसे लिख देते हैं, अनासक्त कर्म ऐसे लिख देते हैं। अभी मैंने भेजा है बहुत मेहनत से ट्रांसलेट करके क्या लिखा है वो याद ही नहीं, मेरे मोबाइल में होगा, छोड़ो। ये 35 से लेके सॉरी ये 17 से लेके मुझे लगता है 35 है, हाँ 17 से लेके 35 तक है। ठीक है, 17 से लेके 35 भगवान बताएंगे कि अगर तुम यहाँ का कार्य करना होगा, क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि वेदों का भाग है, ठीक है, तुम्हारी चेतना यहाँ होगी भी, जरूरत नहीं फिर भी करना होगा। जैसे हमारे भक्तों के लिए होता है कि देवर्षि नारद, वो हमने देखा ना कि आपको पितृणाम नृणाम, आपको इन लोगों का ऋण चुकता करने की जरूरत नहीं अगर आप भक्ति कर ही रहे हैं तो, ठीक है। बोलिए, सेकंड चैप्टर का ही भेजा गया, अरे तो उसको फोन करके बोलो जो मैंने 3rd चैप्टर का भी भेजा है ना वो भेजे, वो इसलिए लोगों को नहीं मिला होगा। ओहो 3rd चैप्टर का भेजा था मैंने, आज कल ही भेजा था, तो लगता है उसने गलती से क्या सेकंड भेजा, हाँ हाँ नहीं तो ठीक है, उनको वो आपको भेजा जाएगा 3rd चैप्टर का, चिंता मत करिए। 17 से 35 फिर 36 से 43 जो है वो कह रहे हैं बीवेयर ऑफ लस्ट एंड एंगर, काम और क्रोध से बचें, काम और मैंने भेजा जो है ना उसको, गलती से अपने सेकंड का भेज दिया, ठीक है। तो आपको आएगा इंग्लिश में और हिंदी दोनों वाला, आपको एक पीपीटी आ जाएगा, तो जैसे आपको पढ़ने में आसान होगा। तो तीसरा अध्याय में वापस मैं आपको दोहराता हूँ, क्योंकि आज हमारा प्रयास होगा कि ये और ये करने का, खत्म करने का प्रयास करें।
नहीं होगा तो कल मंडे है ना, तो मंडे को सुबह देखते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 2 हैं इसको आज खत्म करने का प्रयास करेंगे। आज मैं ले सकता हूँ ना, संडे है ना। तो ये क्या है, यहाँ अर्जुन को सवाल आने वाला है। पहले 2 श्लोक 1 और 2 अर्जुन सवाल पूछेंगे, 3 से लेके 9 भगवान बताएंगे कि मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया अर्जुन, मैंने आपको पहले ही ये सब बता दिया है, आपको नहीं समझा है तो ये देखिए ऐसा है। फिर भगवान वही चीज रिपीट करते हैं समझाने के लिए कि वो एक अलग नहीं है, वो एक ही है। सांख्य और कर्म अलग हो सकता है क्या? नहीं होगा। कर्म करेंगे, कर्म योग करेंगे, निष्काम कर्म योग करेंगे तो अपने आप ज्ञान आएगा। तो अपने आप सांख्य दर्शन का भी जो भगवान की तरफ जाने वाला रास्ता है उससे आपका रास्ता, अगर आप यहाँ कर्म करेंगे ही नहीं तो क्या होगा, आपके हृदय में इच्छा बची रहेगी और यहाँ नाटक के लिए आप ऊपर वाला स्टेज का एक्सटर्नल ले लीजिएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे यहाँ से जाओ, नहीं तो मिथ्याचारी कहलाओ, नहीं तो क्या कहलाओगे, मिथ्याचारी, नौटंकी बात समझ रहे हो। और उसके बाद भगवान जो है ये कर्म कांड से कर्म योग, यहाँ कौन से यज्ञ क्यों करने चाहिए, यज्ञ क्यों जरूरी है, नहीं करने से क्या होता है, वो सब यहाँ पे दिया है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, सम्यक रूपेण कीर्तन। सब लोग मिलके कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, वो कलयुग का यज्ञ है जो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सिखाया। ठीक है, अब मैं इसमें से कोई रब करने की इच्छा ही नहीं कर रहा हूं बड़ी मेहनत से लिखा है। ठीक है, तो तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, लोग फोटो क्लिक करते हैं। नीचे का देखते हैं, लिखता हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है, आप लोगों ने फोटो क्लिक कर लिया होगा। चलिए अभी मेरे पेस में रहिए इसको और इसको खत्म करना है आज के दिन। आज संडे है तो फीस्ट किया जाए। इसी टाइम में हमने बचपन में मोगली देखा करते थे। बाद में पता चला वो जंगली मोगली हम ही लोग हैं। फॉरेस्ट ऑफ मेटरल एंजॉयमेंट इज फॉरेस्ट, इस भवसागर के फॉरेस्ट में हम लोग कौन फंसा हुआ है, बाकी सब प्राणी खाने को वेट कर रहे हैं। चलिए, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। सवाल क्लियर हो गया जो मैंने बोला, कोई डाउट? मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अर्जुन का समस्या क्या है। यहाँ पे अर्जुन ने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, भगवान के लिए 2 नाम इस्तेमाल किए हैं। क्या नाम इस्तेमाल है? जनार्दन और केशव। जनार्दन का मतलब क्या है? यहाँ पे अर्थ ये लिया गया है, ऑब्जेक्ट ऑफ एंट्रिटी फॉर दोज डिजायरिंग अल्टीमेट बेनिफिट। जो सब अपना भला चाहते हैं वो किसके पास जाते हैं? जनार्दन के पास जाते हैं। तो अभी मेरा भला मैं चाहता हूँ तो हे जनार्दन कृपा करिए, थोड़ा दया करिए। आप क्यों कंफ्यूजन कर दिए हैं? आप ही बोले हैं बुद्धि योग, मैं बुद्धि पे जा रहा हूं तो बोलते लड़ो। क्रिया करने क्यों कह रहे हैं आप? हे केशव, केशव क्यों कहा गया है? क ईश एव इव, यानी जो का यानी ब्रह्मा, ईश यानी शिव जी के मालिक हैं। आपको कौन इस संसार में डिनाई कर सकता है? तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों आप ऐसा ज्ञान दे रहे हैं डबल डबल वाला? नहीं समझ रहे हैं। वो केशव का डेफिनेशन स्वयं शिव जी कहते ही है, ये कोई और नहीं कहता है, शिव जी कहते हैं। केशव का डेफिनेशन है यहाँ पे, हाँ केशव का डेफिनेशन आता है, वो कहते हैं हरिवंश में आता है, क इति ब्राह्मणो नाम ईशो हम सर्वदेही नाम आवाम तवंग संभूतौ तस्मात् केशव नाम भाग।
क ब्रह्मा, ईश रेफर्स टू मी, लॉर्ड ऑफ ऑल एम्बॉडीड बीइंग, शिवा, भगवान कह रहे हैं शिव जी, वो मैं हूं। एंड बोथ ऑफ अस अराइज फ्रॉम योर बॉडी, देयरफॉर केशव, हम दोनों कहां से आते हैं? आपसे आते हैं, इसलिए हम, आप कौन है? केशव। तो जो ब्रह्मा और शिव जी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो मैं क्या चीज हूं प्रभु? हे केशव। और हमारे प्रभु जी कौन है? केशव आनंद है। ऐसे केशव के सेवा में आनंद ले रहे हैं। तो ये फर्क है। यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं कि ये आप प्लीज बताइए मुझे, ठीक है? ठीक है, ये लेटर मैंने इसलिए आपको पहले ही समझा दिया, नहीं तो क्या होता था, एक एक वर्ष में समझाते जाता ना तो बहुत प्रॉब्लम होता। मैंने लेटर ऐसा बना के रख दिया कि अब मेरे को सिर्फ टाइम 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 ऐसा करना है, ठीक है? चलो दूसरा खोलो। अब अर्जुन और क्या पूछ रहे हैं? प्रभु आप मुझे, वो अभी का सवाल क्या था कि मैं कर्म संन्यास ले लूं, छोड़ दूं कि कर्म करूं? अब वो कह रहे हैं व्यामिश्रेणेव वाक्येन येन श्रेयो भवाम्यहम्। आपके व्यामिश्रित यानी अनेक अर्थक, व्यामिश्र यानी मिक्स हो गया आपका ही। जैसे कभी कभी बोलते हैं अरे पानी ले आओ, बोलते हैं अरे नल बंद करो, बोला नल भी बंद करने बोले तो हम पानी कैसे लेंगे? बाद में बताया पानी मटके का मांगा है जो पीने के लिए चाहिए, हम पानी जो वेस्ट हो रहा है उसके लिए नल बंद करो। दोनों कनेक्टेड है कि नहीं? अगर नल चालू ही रखोगे पानी वेस्ट हो जाएगा तो मटका नहीं भरेगा, फिर पीने को भी नहीं मिलेगा। तो ये कनेक्टेड है। लेकिन सामने वाला क्या सोचता है? अरे नल बंद कर देंगे तो पानी कहां से आएगा? लेकिन उसको ये नहीं बोला है मटके का नल बंद करो, उसको बोला है वहां जो पानी का नल है वो बंद करो। और भगवान ने क्या बोला? आप कर्म करो और अपने आप आपको ज्ञान आएगा और आपको हट जाएगा। लेकिन वो कह रहे थे नहीं, आपने ज्ञान बुद्धि को बोला कि नहीं, मैं एकदम क्लियर हूं। तो भगवान बोले रुक, तेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है और कुछ चैप्टर लगेंगे। तो ये इतना ही समझाने के लिए, सिर्फ ये श्लोक को समझाने के लिए कितने अध्याय दिए भगवान ने? 4। अभी तीसरे में ये बता देंगे, फिर ये बता देंगे, फिर चौथे में उसके आगे ज्ञान ये थोड़ा लेके बताएंगे कि इसका उसका कितना रहता है। 5वें में यही 3rd चैप्टर की तरह आपको लगेगा 5 और तीसरे एक जैसी लगेगा आपको, ऐसे लगे तो अभी पढ़ा था। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसमें स्लाइट डिफरेंस है, तो भी समझाएंगे। और भगवान इसकी भी महिमा बताते, ये भी एक मार्ग है जाना है। तो बैठो ध्यान, निकलो, ठीक है? लेकिन फिर पकौड़ा खाने का मन करेगा तो इसलिए काम करो, पकौड़ा भोग लगाओ, यहाँ से सीधा खा लो, तो इंद्रिय भी संयम हो जाएगा और टेंशन भी नहीं। हाँ, वैसे भी उधर बॉर्डर पे लड़ाई चल रहा है, उधर गुफा में बचेगा नहीं कुछ। तो ये 6ठा अध्याय। फिर भगवान बोलते हैं 6ठे अध्याय का अंत में क्या बोलते हैं? खोलो तो 45, 46, 47 भूल गया मैं बताना। भगवान 45, 46, 47 6ठे अध्याय का 45, 46, 47। तो 45 को लिए पहले रुके, सबको बोलने दीजिए। 6ठा यानी 6, चैप्टर 6 वर्स 45, 46, 47। क्या लिखा 45 में? चलिए फट करके पढ़िए श्लोक। योगी संसुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम्। अर्थ क्या है? और जब योगी समस्त कर्म से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोगत वह अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ये श्लोक समझा? अनेक जन्मों के इधर से शुद्ध होने पर क्या करता है? ये मिलता है, यहाँ से परम सिद्धि को प्राप्त करता है। 46 तपस्वी वो अधिक वो योगी ज्ञानी व्यो अपि बस तुम लोग तो ऐसा खत्म कर दिया जैसे अभी करेले का सब्जी दिया गट गट खा लेते करे लोग। करेले का सब्जी चबाते नहीं ज्यादा, खत्म कर दो भाई, तुम ऐसे खत्म कर दिया श्लोक को। अर्थ पढ़ो। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकल कर्मी से बढ़कर होता है। तुम सभी प्रकार से योगी बनो। ये सबसे बड़ा होता है। जैसे किससे बड़ा होता है? तपस्वी से, ज्ञानी से, योगी ज्ञानी भी हो उसे भी। तो तुम क्या बनो? योगी बनो। अब पढ़ो 47। योगी नाम अभी सर्वेषां मेरे मत में सबसे बड़ा कौन है? श्रद्धावान भजते यो माम।
ये भज रहा है क्या? ये अपने कर्मों को करते हुए अंदर जुड़ा हुआ है, फल छोड़ दिया लेकिन अंदर घुसा है। इसका ये प्रधान नहीं है, प्रधान इसका कर्म है। फिर यहाँ पे प्रधान क्या है? ज्ञान। फिर भक्ति में आने के बाद वो कह रहे हैं जब उस श्रद्धावान, अब याद रखो इसी बुद्धि योग में निष्काम और भक्ति में फर्क क्या लाइन का है? श्रद्धा। अगर इसे श्रद्धा है तो अपने कर्मों पे ज्यादा आधारित, अपनी चेतना को उन आधार पे ज्यादा नहीं करेगा। फल तो छोड़ दिया पर अपने स्किल्स को नहीं छोड़ पाएगा। ये छोड़ देगा और भगवान की पूरा श्रद्धा रख देगा तो यहाँ उसको बोले गटर साफ करो तो जाके गटर भी साफ करेगा। एक बार मुझे कोई तो बोला था, प्रभु जी आप गुरुकुल खोलना चाहते हैं? मैं तभी जमीन खोज रहा था, बहुत 5-6 साल पहले की बात है। मैंने बोला हाँ जमीन खोज रहे हैं, अभी कुछ मिलेगा तो करेंगे। ऐसे ऐसे एक प्रभु जी हैं, एक आदमी है बहुत विद्वान है, वो गुरुकुल के बारे में बहुत ज्ञान देते हैं। तो मैंने बोला अच्छा है ठीक है, पर मेरे को जरूरत नहीं क्योंकि शास्त्र तो है पहले से और मेरे शिक्षकों ने पढ़ा है, बस मुझे पढ़ाने के लिए एक जगह चाहिए, वो सब चाहिए तो मैं ढूंढ लूँगा। नहीं वो है ना, उनको ये आता है उनको वो आता है। तो मैंने बोला 1 मिनट, उनको कल बोला जाए कि ये मंदिर है और इसका गटर संडास का टाँकी खराब हो गया है, क्या वो अंदर उतर के साफ करेगा मंदिर के लिए? तो बोले ना। तो बोले मैं उतर जाऊंगा। बोले प्रभुपाद बोलेंगे गदाधर अभी लेक्चर छोड़िए साफ कर, तो मैं उतर जाऊंगा। बोले मेरा एक स्टूडेंट जो डिवोटीज हैं प्रभुपाद के जितने फॉलोअर्स हैं, ये प्रभुपाद के लिए रशिया में बर्फ में इतना खड़ा होकर वो लोग गीता बांटते हैं। समझ रहे हैं? वो फर्क है एक वैष्णव में और एक ज्ञानी में। वो उतर जाएगा गुरु के लिए, उसका अपमान होगा तो भी वहां खड़ा रहेगा, उसको मालूम ये सेवा है। कई बार भक्त लोग रास्ते में खड़े होते हैं, बड़े अमीर होते हैं, करोड़पति होते हैं, लेकिन जब उनको समझ जाता है तो रास्ते पे खड़े होते हैं, प्लीज आप गीता लीजिए। लोग हट रे चल, उसको ये पता नहीं है ये मतलब इसका डायरेक्ट फोन अंबानी को जाता है, उसको पता नहीं। ऐसे हमारे बहुत सारे भक्त हैं, मैंने बहुत लोगों से मिला। कोई सुंदर दिखने में स्त्री हो, उसको हो सकता है अपनी लज्जा हो, लेकिन प्रभुपाद के लोग प्लीज आप लीजिए। अरे बाबा दूसरा काम नहीं किया क्या? ग्रंथ बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, सेवा करते हैं, डोनेशन कलेक्ट करते हैं। शर्म आता है डोनेशन कलेक्ट करते हो किसे लेने में, वैसे देखता है किसके लिए कर रहे? तो ये कौन कर सकता है? एक इसलिए भगवान बोलते यार मेरे को बहुत क्या करो, ये मेरा मत है। अब भगवान के मत क्या गया और किसका चलेगा क्या? इसलिए अर्जुन तुम क्या बनो? वो वाला योगी बनो। ठीक है? तो अब भगवान अर्जुन, अभी हम वापिस तीसरे में आते हैं क्योंकि वहां भी बाद में ले जाएंगे भगवान छठे के एंड में। जब लैडर चढ़ जाएंगे तब भगवान आपको भक्ति के ऊपर टॉप करके ऊपर में रख देंगे लास्ट वाले में। हाँ? अब दूसरे में व्यामिश्रेण है वो वाक्य ना, वो कह रहे हैं कि आपके जो वाक्य हैं वो मुझे क्या कर रहे हैं? भ्रमित कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा है आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया व्यामिश्रेण वाक्य ना, फिर भी थोड़ा तात्पर्य से बताता हूँ। तो ये भी बता दिया मैंने कि निष्क्रिय होने से होना इंपॉर्टेंट है कि ये सक्रिय होते हुए ये जो आपने बोला वो करना है। तो कैसा है, जो हमारा गोल ऑफ प्रैक्टिस है साध्य और जो साधना है, तो इसमें कहा गया कि स्टॉपिंग द सेंसेस जो है ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने सेंसेस को एंगेज करते हुए आगे ले जाना। तो जनरली जो बाकी होते हैं ये लोग क्या करते हैं, सेंसेस को रोक देते हैं, जो आर्टिफिशियल है और जो आपको तकलीफ देगा, जो पिछले सेशंस में हमने देखा था। तो महानारायण उपनिषद 86 में आता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैकेन अमृतत्वम अनासुर परेन नाकम निहितम गुहायम विभाजते यदतो विशंति। नॉट बाय परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, बाय प्रोजेनी और वेल्थ, बट बाय रिनंसिएशन दे अटेन्ड दैट इमॉर्टैलिटी विच सन्यासीज अटेन, विच इज बियॉन्ड हेवन एंड शाइन्स विद इन हार्ट। अब वो क्या कह रहे हैं, ये अर्जुन का लॉजिक है कि भैया वो रिनंसिएशन ज्यादा अच्छा है ऐसा हमारे आचार्य लिखते हैं। तो मुंडक उपनिषद में कहा जाता है, नास्ति अकृतः कृतेना, इटर्नल पर्सन अकृत इज नॉट अटेन्ड बाय एक्शंस। ये अर्जुन के लॉजिक है कि भैया
ये सब तो तुम्हारे शास्त्रों में भी लिखा है, इसलिए मैं कार्य नहीं करूंगा। तो इसलिए कंफ्यूजन यहाँ बुद्धि और सम, ये दोनों में प्रॉब्लम था। 2.48, 50 और 52 को लेके ये प्रॉब्लम था। ठीक है, अब भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। नींद आ रहा है, नींद आ रहा है स्वामी, उठ उठ, ये गेंडा स्वामी उठो। ये श्लोक कंप्लीट होने तक खड़ा रहे। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, द्विविधा निष्ठा। अब याद रखो यहाँ पे वर्ड क्या है, निष्ठा। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। हाँ, इधर क्या बोला गया है, द्विविधा। तो क्या होना चाहिए था, द्विवचन होना चाहिए था। है क्या, सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही आगे पढ़ना, ये दोनों भी आपको एक ही जगह मिलेंगे। तुम इसको दो समझ रहे हो, तुम सांख्य और कर्म इन दोनों को अलग समझ रहे हो, तुमने ये कनेक्शन तोड़ दिया। इसलिए अर्जुन सुनो, मैं बता रहा हूं। अब पहले इस श्लोक का थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ प्रभुपाद एक बहुत अच्छा तात्पर्य पे स्टेटमेंट बोलते हैं। आज के तारीख में ये जितने फिलोसोफर्स हैं बाहर बाजार में, बड़े दाढ़ी वाले, लाल लाइट वाले, ऑनलाइन नाम नहीं लेना होता है, और आपको बता रहा हूं कबीर वाले, सब कुछ कबीर कर दे रहा, पता नहीं कहां से आ गया हो। फिर आपको मिलेंगे कोई तो क्रिया योग है, पता नहीं निष्क्रिय है वो योग या क्या है। हाँ, वहां स्त्री पुरुष एक दूसरे को गले लगा लगा क्रिया योग करते हैं। अब जो भी है उसमें मत जाइए, उसका फल उनको मिलेगा, है ना। तो अब जो है इन लोगों का फिलॉसफी का प्रॉब्लम क्या मालूम है, ये जो प्रभुपाद अभी स्टेटमेंट लिखने वाले ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टेटमेंट है। आज मैं पढ़ा, मैं दो मिनट में वही स्तब्ध हो गया। ये मैं स्टेटमेंट पहले 1000 बार पढ़ चुका हूँ, बहुत बार कोट भी कर दिया, लेकिन मेरे को कल उसका एक डेप्थ वाला फीलिंग आया। जो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद बोलते हैं, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट और फैनेटिसिज्म। इन दो स्टेटमेंट में ना प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को कवर कर लिया। और अगला स्टेटमेंट है, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। वो हिंदी में उसका क्या है देखिए, तो आपको तात्पर्य में मिलेगा। प्लीज आप लोग ऑनलाइन वाले भी खोजिए और उसको मार्कर से रेड कर दीजिए, एकदम दी लाइन फॉर द होल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड सत्य क्या है, असत्य क्या है। दर्शन विहीन धर्म हाँ धर्म विहीन दर्शन मानसिक पूरा पूरा। हाँ। तो सुनो, अब मैं इसको इंग्लिश में समझाता हूँ। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तुम लोग का ज्यादा, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्लास में मेरे को। रिलीजन विदाउट, बैठ जाओगे बैठ। रिलीजन विदाउट फिलोसफी, यानी बिना सिद्धांत के अगर तुम कोई धर्म की स्थापना करते हो। कई बार लोग धर्म चालू कर देते हैं, हमारा सबसे टॉप धर्म है। उनका शास्त्र पढ़ लो, आपको एक श्लोक दूसरे श्लोक से कनेक्शन ही नहीं मिलेगा। उसमें ऐसा ही है कि ऊपर वाले ने मेरे लिए सब फरमाया है। अरे भाई, तू और बीच वही है, तो फिर बाकी क्या। हाँ, मुझे इससे शादी करना है, तो बाप सोचता है 7 साल की बच्ची है, तो बोलते नहीं, ऊपर दूसरे दिन आके बोलते हैं कि ऊपर वाले ने फरमाया, तो भाई ले लो। तो ये क्या हो गया, मेरे लिए ऊपर वाले को एडिट कर दिया। तो इसको आप शास्त्र, उद्धारक शास्त्र नहीं मान सकते। फिर तो आपको जीवन चलाना है तो एक संगठन के रूप में आप चला सकते हैं। इसलिए धर्म शब्द जो है वो केवल वेदों में पाया जाता है। बाकी और कोई भी तथाकथित जो लोग शास्त्र मानते हैं, या उसमें धर्म शब्द नहीं पाया जाता है। उसमें जीवन ऐसा ये सब बातें की, धर्म नहीं पाया जाता। धर्म शब्द केवल वेदों में पाया जाता है। इसलिए धर्म कितने हैं, एक ही है, और कौन सा है, सनातन। बाकी कोई भी धर्म नहीं है। वो एक मजहब हो सकता है, वो एक जीवन की टोली या शैली तुमने बना ली हो, पंथ बन सकता है, पर धर्म कितने हैं, एक ही है। इसलिए कोई बहुत सारे धर्म है तो बोलना नहीं, एक ही धर्म है सनातन धर्म। बाकी धर्म में धर्म है ही नहीं। जिनके ग्रंथ में धर्म ये शब्द है ही नहीं, तो कैसे आप बोलोगे। कोई
कहीं लिखा है क्या कुरान में वही इस्लाम धर्म है? धर्म ये शब्द आता है? क्रिश्चियन धर्म है कहीं लिखा है ही नहीं। जब उनके ग्रंथ में नहीं तो तुम क्या को ऐड कर रहे हो? ये ब्रिटिशर ने जब भारत पे राज करना चाहा तो उन्होंने क्या कर दिया? सबको तोड़ दिया। हाँ, ये जैन भी धर्म है, बुद्धिस्ट भी धर्म है, ये हरे कृष्णा धर्म है, सब धर्म कर दिया। तो ये गलत है। धर्म कितना है? कौन सा? सनातन। तो सनातन कौन है? आत्मा, मरता नहीं, इसलिए आत्मा का धर्म सनातन धर्म, समझा? और उसको उद्धार करने वाला कौन सा शास्त्र है? वेद है। खत्म, एकदम वन लाइन डेफिनेशन। तो यहाँ क्या कहा गया? रिलीजन विदाउट फिलॉसफी। अगर आप कोई धर्म की स्थापना कर देते हो और आपका कोई सिद्धांत ही नहीं है, आपके मूलभूत कोई सिद्धांत नहीं है, तो आप क्या हो? फैनेटिक हो या सेंटिमेंटल हो। क्या हो? या तो सेंटिमेंटल हो, नहीं तो फैनेटिक हो। कभी कभी आप देखोगे, इनफैक्ट इवन भक्तों में भी आपको कुछ लोग राधे 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 कृपा करो, और यहाँ वो लड़की देखते रहती को अच्छा अमीर लड़का है क्या, और फिर पकड़ के शादी कर लेती है। मैंने देखा एक को, हमारे, हम बोलूंगा नहीं, हमारे मंदिर में आते राधे राधे राधे, वो लड़का फंस भी गया, शादी भी के बाद में परिचय हो गया। तो कभी कोई आदमी है ना, फिलोसफी नहीं पढ़ना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे सिद्धांत बोलिया चित्त न करह आलस। अगर सिद्धांत नहीं समझोगे तो क्या बन जाओगे? सेंटिमेंटल आदमी बन जाओगे, और फिर तुम्हें फल ज्यादा, उसका इफेक्ट जो होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटल, एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मानसिक उहापोह। वो नहीं, वर्ड है, इज फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। आपकी मन की मनोगढ़न कहानियां हैं। जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, इनका बहुत फिलोसफी होता है, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, धर्म नहीं है तो क्या हो जाता है? मेंटल स्पेकुलेशन, उसको अंत नहीं है। आप बोलेगा नहीं रुदरफोर्ड मॉडल सही है, तो बोलते हैं नहीं स्ट्रिंग थियरी सही है। कल बोलेगा ये दोनों थियरी भी नहीं, हमको नया आ गया बीच में, इसको बेंजीन सपने में ही दिख रहा है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बाहर उधर नहीं दिख रहा है, इससे नहीं दिख रहा है, हाँ सपने में दिख गया। आपको किताब में पढ़ा के रटवा भी दिया, वो मूर्ख एक, आप मूर्ख। हाँ, इसलिए आपको फर्क दिखेगा। वेदों को जो पढ़ाते हैं ना, उनमें देखना एक तेज होता है, एक चाम होता है। कहीं भी जाओ, मध्व जाओ, श्री संप्रदाय जाओ, रुद्र संप्रदाय जाओ, भक्तों में जाओ, हाँ पहले भक्त भले उसके पूर्व जीवन में घटिया दिखता हो, और बाद में जब वो वेदों की वाणी को उच्चारने लगता है उसका तेज दिखता है। हमारा श्याम बाबा पहले ऐसे दिखता था, ऐसा, अब श्याम ऐसा एकदम ऐसा दिखता है फोटो में भी। कहाँ से आता है तेज? वेदों के वाणी से। आप क्या पढ़ा रहे हो इसका परिणाम आपके शरीर पे होता है। और साइंटिस्ट लोगों को देख लो, बचपन में कंघी करना सिखाया होता है, बड़े होने के बाद देखना साइंटिस्ट लोग बाल से कंघी चेयर पे बैठे, एंड द स्टार्स एंड द स्पेस एंड टाइम। तेरे सड़े हुए मन से सब निकल रहा है, तेरे सड़े मन से सब सड़ा हुआ डेटा है, सारी एलिमेंट तो हवा में है, किसी ने देखा ही नहीं। तो क्या हो जाता है? रिलीजन, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, उसका अंत नहीं है। आप मन से 100 स्पेकुलेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा पंडा यहाँ भगवान प्रभुपाद ने बताया। यहाँ अर्जुन को एक नाम से पुकारा गया है। क्या नाम है? अनघा। क्या नाम है? अनघा का मतलब है स्पॉटलेस इंटेलिजेंस। अर्जुन, तुम्हारा बुद्धि क्या है? स्पॉटलेस है। अब समझो जो मैं बता रहा हूं, मतलब तुझे कैसे याद नहीं, मैंने पहले बोल दिया तो। स्पॉटलेस इंटेलिजेंस। वो अर्जुन इनको क्या बोल रहा है? केशव, जनार्दन, बोलते सुन अनघा, एक दूसरे के मजे ले रहे, बोले सुन अनघा। निष्ठा, या निष्ठा जो शब्द है वो सिंगल है, डुअल नहीं है। उसका कारण है कि उनका गोल एक है। तो ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखा भी दिया, और मैंने एक्चुअली नोट्स बनाए हैं। आपको वो जब 6 अध्याय पूरे हो जाएंगे तो 6 अध्याय के नोट्स आपको मिलेंगे। एग्जाम का इन नोट से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम डायरेक्ट भगवत गीता खोलना है, हमारा क्वेश्चन होगा, ABCD आंसर्स होंगे, वो श्लोक नंबर लिखा होगा, वहां पढ़िए, टिक मारिए ठॉक करके। 95 क्वेश्चन ऐसे हैं, 5 अलग होंगे जिनका श्लोक नंबर नहीं लिखा होगा, वो खोज के लिखने होंगे ताकि आपको 95 मिले लेकिन 100 ना मिले। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 2 निष्ठाओं की बात की गई है, और इनके
साधन और साध्य जो हैं दो अलग हैं, दोनों के साधन और साध्य अलग हैं, परंतु दोनों का जो स्टेडीनेस है, हाँ सॉरी माफ करिएगा, उनका जो साधन और साध्य है वो एक है दोनों का, माफ करिए, और उनका जो स्टेडीनेस है वो दो टाइप के। स्टेडीनेस क्या है, यहाँ पे कर्म का स्टेडीनेस है ना, आप समझ रहे हो, और वो इंटेलिजेंस प्रधान है, तो दोनों में फर्क है। इसलिए अभी 5वें अध्याय में भी ये पाया जाएगा। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक खोलिए, आपको मिलेगा एकम सांख्यम च योगम च, दोनों अलग नहीं है। इसकी पुष्टि कहाँ की गई है, दोनों अलग नहीं है, ये और ये अलग नहीं है, इसकी गीता में भी पुष्टि की है। 5वें अध्याय के 5वां श्लोक में खोलिए तो फटाफट। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं यदोग्यरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। यह पश्यति स पश्यति, एकम सांख्यम च योगम च, ये दोनों भी कैसे हैं, एक है। इनकी साधना और साध्य भले ही एक है, और स्टेडीनेस में इनका भले ही डिफरेंस हो जाए, इसलिए दिया गया है। हरे कृष्ण। तो यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर आचार्य और कहते हैं, वो कहते हैं कि कर्मी और ज्ञानी जो है ना, ये दिखने में सिर्फ नाम में दो अलग अलग हैं, इनमें और इनमें से फास्ट ट्रांजैक्शन है, मतलब ये इतना फास्ट है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग अपना बाइफर्केशन करके रख दिए क्योंकि थोड़ा डिफरेंस उनमें है। ठीक है, चलो, मुझे तो नहीं लगता ये दोनों सेक्शन होने वाला है, चलिए ठीक है। चौथा खोलिए, न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ से नहीं मिलेगा छुट्टी। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो बोगस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट चौथा ऑर्डर ऑफ संन्यास वो ले लेते हैं, जबकि उनके लिए वो लेवल नहीं है। तो उनके लिए क्या लेवल है, आप अपने कर्तव्यों को करते हुए फल से अनासक्त होते रहो, और ज्ञान का वृद्धि होते होते आपको वो लेवल अपने आप आ जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं उसको। लेकिन इनऑर्गेनिक ग्रोथ करिएगा तो क्या होगा, गिर जाइएगा, समझ रहे ना, आपको पंख है ही नहीं और ऊपर से आप उड़ जाइएगा, तो क्या होगा, थाड़ करके गिरिएगा। आप सन्यास का कपड़ा पहन लीजिएगा, सन्यास मतलब बहुत हाई लेवल है, सन्यास कपड़ों से भी नहीं होता है, यही तो क्वेश्चन है। यहाँ सब लोग बाह्य चीज देखते हैं, एक्शन या उसका कपड़ा, नहीं, सन्यास आंतरिक है। सन्यास एक स्थिति है, सन्यास वो स्थिति है जब आप सबको अपना समझने लगते हैं। भगवान हमारे हैं, ये सृष्टि भी भगवान की तो मेरी ही है, मतलब मैं भी इसका एक भाग हूँ, सभी जीव भगवान के अंश है, तो मैं किसी का द्वेष न कर सकता हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये भाव होगा तो आप उस लेवल के हैं। जैसे ईशोपनिषद में आते हैं ना, कौन सा श्लोक है, 2 श्लोक है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, हाँ क्या हुआ आगे, ततो न विजुगुप्सते, वो किसी का द्वेष नहीं करता। और भी गए, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। वो एक देखता है सब कुछ, एक मतलब एक नहीं हो जाता, एक देखता है मतलब सब भगवान के कनेक्शन में देखने लगता है, वो सन्यास की स्थिति है। तब आप गृहस्थ भी रहेंगे ना, एक्चुअली उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में रह नहीं सकते, वो प्रॉब्लम होता है बस। जैसे आप सब एक देखने लगिएगा और आपके घर पे कोई आता है, बोले मुझे कपड़ा दे दीजिए, हाँ ले लो, मुझे पैसा दे दीजिए, हाँ ले लो, तो आपकी बीवी क्या करेगी, दूसरा दिन जहर डाल के पिला के मार दी, बोले तब देना ही है तो क्या है, मैंने शादी क्यों किया। तो आप उधर रह नहीं सकते। एक बार आपको स्थिति आ गई ना, जैसे पूरी है, कच्चा रहता तो तेल के नीचे जाता है, तल जाता है तो ऊपर, तो उसके आप दबाइए तो भी यहाँ से निकलेगा, उधर से दबाइए तो यहाँ से निकले। इसलिए कोई सन्यासी एक्चुअली बन गया है चेतना में, तो उसको आप बोलिएगा कि घर में रहो, तो बोले क्या रहना है, मेरे हरि सब जगह है, तुकाराम महाराज की तरह। वो उसका चेतना ही बदल जाता है। तुकाराम महाराज की एक कहानी है, अब नाम लिख लिया तो हम बता देते हैं, बोलो तुकाराम महाराज की। तुकाराम महाराज का जीवन इतना, एक गृहस्थ होते हुए एक्चुअली सन्यासी मतलब परमहंस थे। सन्यासियों में भी 4 प्रकार होते हैं, उसमें परमहंस लेवल के थे। तो तुकाराम महाराज की जो पत्नी थी, एक तो पहली चिड़चिड़ करती थी, मंगलाई नाम था उसका, हाँ वो नहीं क्या आवले 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 ना, आवले, मंगलाई तो उसका नाम था ना, भैंस का नाम था, ऐसा कुछ था शायद। तो हाँ आवले आवले,
अवले उसका नाम था ना, पत्नी का नाम। वही ना, पत्नी का ही। तो उसकी जो पत्नी थी ऑलरेडी पति से परेशान थी, रोज भजन कर रहा है, टाएं 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 ताल कूट रहा है। हाँ, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो कीर्तन करते थे। अब क्या हुआ, तुकाराम महाराज इतने गरीब थे कि एक धोती कुर्ता उनके पास, अब माता जी के पास एक साड़ी था। अब सोचिए ये अवस्था में बेचारी जीती थी। तो महाराष्ट्र में ना नौवारी साड़ी होता है, तो नौवारी साड़ी को आप धो के रख दीजिए ना पत्थर पे 5 मिनट, तो उसी में सूख जाते हो। उसकी वो खासियत है, इसलिए वारकरी लोग ना उस उधर ही सुखा देते। तो 2 औरतें ऐसे पकड़ती उधर से, ऐसे हवा में 5 मिनट कर दिया ना, सूख जाता है ना। अभी आजकल लोग कोट ब्लेजर्स पहनते हैं, वो उसको धोते भी नहीं, ड्राई क्लीनिंग होता है, मतलब वही बासी पहनते रहते हैं, बासी पहनते हैं, बासी दिमाग होता है। तो फिर रोग होगा, फिर कोरोना जाएगा कैसे बाहर, वो उधर ही अटका है इतने दिनों से। तो इन्होंने क्या किया, अभी आंवले गई नहाने, जब नहाने गई तो गांव में ऐसा होता था, थोड़ा एक मतलब महिलाओं के लिए ऐसे वो बन जाता था, एक 4 साइड से पैक है, और मतलब अंदर में नहा लेते थे वो लोग। अब बाहर एक पत्थर था, तो वो क्या करती थी, नहाने से पहले अपना जो कपड़ा है वो अपने बेटी को देती थी, बेटी वहां पे उसको डाल देती थी धो के, और ये नहा के फिर उसी को लेके पहन लेती थी। ये हाल था। अब तुकाराम महाराज वहां बैठ के भजन कर रहे हैं। उतने में एक भिखारी लेडी आई जो ब्राह्मणी थी, मतलब ब्राह्मण कुल की थी, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने देखा कि उसको पता चले धर्मपरायण घर है, मतलब यहाँ आपको कभी नहीं बोला जाएगा। वो आई तुकाराम महाराज को बोली कि देखिए मेरे पास एक ही साड़ी है, फट रहा है, मुझे वस्त्र मिल जाएगा। हाँ वहां रखा हुआ। तुकाराम महाराज बोले, उनको पता चला कि वो आएगी तो बम फोड़ेगी, वो चले गए इंद्रायणी नदी पे भजन करने। बोले अब यहाँ रुका तो बम फटेगा, रोज तो फटता ही, अब तो कुछ भी हो सकता है। और उस दिन उस गांव के एक जामींदार के बेटी का शादी था, तो उस जामींदार ने क्या सोचा कि मैं सबको बुलाऊंगा। वो अच्छा आदमी था, वो सोचा था हर वर्ग को बुलाया जाए, अमीर गरीब, जो भी गांव के मेरे लोग हैं सब मेरे बेटी को आके आशीर्वाद दे। तो तुकाराम महाराज के परिवार को और भी स्पेशल आते कि आप संत महात्मा के हैं तो आइए। तो इसकी जो सखियां थी आंवले की, जो आसपास की होती है ना लाइक औरतें सखियां टाइप, तो वो बोली आगा आंवले कितना तैयार हो रही है तू, कितना समय लगा रही है। आंवले ने देखा कि मेरा कपड़ा है नहीं, अंदर से बहुत, क्योंकि उसने सुन लिया था, वो औरतों का कान बहुत स्मार्ट शार्प होता है, वो सुन लिया था उधर से क्या हो रहा है, और इधर से बोल भी रहती बस नहीं मैं आए मेरा। औरत लेके चली गई। अब वो कहां से आई थी कहां गई वो भी पता नहीं। इतना गुस्सा हो गई है, तो वो बोले आ जाओ, तो बोलते जाओ मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अब वो क्या बोले अपने पति के बारे में दूसरों को, एक कल्चर्ड लेती होती ना, अपने पति का प्रॉब्लम किसी और को नहीं बताती, वो सहन करके रास्ता निकाल लेती है। ये कल्चर्ड लेडी का नेचर है। बाकी तो पहुंच जाते कोर्ट में, और काले कोर्ट वाले बैठे ही रहते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। तो वो क्या किया, अब वो गाली देने लगी, किसको, पति को नहीं दिया, पति परमेश्वर को ही गाली देने लगी। वो बोलिए वो काले विठल, तू खुद काला है, मेरा जिंदगी काला कर दिया है तूने। मतलब इतना बोलने का अधिकार भी भक्ति है तभी बोल सकता है आदमी। बोले तेरा तो जा, मैं तो तुझे देखना भी नहीं चाहती, तू तो ऐसा पति दे दिया है, तेरा नाम दिन भर लेता रहता है, एक ही कपड़ा था उसको समझ नहीं आ रहा है ऐसा वैसा। उतने में ऊपर से लक्ष्मी जी का साड़ी गिरा, वस्त्र आया, तो पूरा लक्ष्मी जी का वस्त्र पहना उसने। हरि बोल। लक्ष्मी जी का वस्त्र आया, और लक्ष्मी जी का वस्त्र आया तो बोलती ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं किसी को। बोले ये भी कनेक्शन है उसका। बाहर आई तो उसकी सखी वो तो अरे हम तो सोचते थे तुकाराम महाराज साधु हैं, ये तो यहाँ वहां से पैसा जमा करके पत्नी के लिए इतना सुंदर कपड़ा ला रहे हैं। अब ये कैसे बोले, मतलब पति की निंदा भी नहीं बोल सकती, अब भगवान ने दिया है ये बोल दिया, तो रोज तो जो गाली देती है वो क्यों देती है, ऐसे भी लोग बोलेंगे। तो उसने कुछ बोला ही नहीं। और जब वो शादी में गई तो वो लड़की फीकी लग रही थी इसके सामने। बोले तुकाराम महाराज की जय, बोलो विठल भगवान की जय। ये प्रॉब्लम। तो एनीवेज हम लोग उसमें चले गए, और हमारे वापिस श्लोक में आते बैक में कर्मयोग। ठीक है, ये भक्ति का रस कहाँ, और ये कहाँ कर्मयोग फल आ रहा है, पैसा बांटो, ये करो, प्रॉपर्टी लिखो, यज्ञ करो, स्वाहा स्वाहा पसीना। आराम से चिंतन करो भगवान का, उसी में एक जीवन निकल जाएगा। आपको एक चीज पता नहीं है,
जितना आप लैडर के नीचे रहते हैं ना, उतना काल का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा फील होता है आपको। और जितना आप ऊपर जाते जाइएगा आपको काल का प्रभाव कम लगेगा। और यहाँ एक वक्त आएगा जब वैकुंठ जाने लगेगा वो काल शून्य हो जाएगा, चक्र आपके लिए हट जाएगा। ठीक है, ये मैंने बोल दिया आपको। तो यहाँ पे वो कहते हैं, तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग सोच रहे हैं कि रिटायरिंग फ्रॉम वर्क, काम छोड़ दिया मतलब संन्यास हो गया। नहीं, कार्य छोड़ने से आप सन्यासी नहीं बनिएगा, तो भगवान में चिंतन करने से, पूर्ण मनन करने पर जो आपकी चेतना होगी उसको सन्यास कहा जाएगा। ओके, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है 4:4-22 में कहा गया है, तम एतम वेदानु वचनेन ब्राह्मण विदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। ब्राह्मण सीक टू नो द लॉर्ड बाय स्टडी ऑफ वेदास, बाय सैक्रिफाइस, चैरिटी, ऑस्टेरिटी एंड फास्टिंग। भगवान को इन माध्यम से जानोगे तब आप ऊपर जा सकते हो। 5वां श्लोक खोलिए। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मतलब आपको कर्म करते रहना है। तो अर्जुन, तुम्हारे थियरी में अब दूसरा फ्लॉ क्या है? पहला फ्लॉ तो बोल दिया कि तुम फालतू का सन्यास नहीं ले सकते। पहला यहां लिखने की जगह ही नहीं है, मैं यहां लिखता हूं। पहला फ्लॉ क्या था? बोगस। क्या बोगस? बोगस सन्यास ले रहा है, ठीक है। दूसरा वो क्या कह रहे हैं? अरे आत्मा बिना कार्य के एक क्षण भी नहीं रह सकता। इनएक्टिव का जो तेरा फंडा है तेरे दिमाग में, वो क्या है? गलत है। उसको कार्य करना ही पड़ेगा। तो या तो अपने आसक्ति वाले कार्य करे या प्रभु के इच्छा पे कार्य करे। ये इंद्रिय मैं अपने गुरु को समर्पित करते हुए, उनके आज्ञा के पालन करते हुए लगा सकता हूं, या यही इंद्रिय मेरी कोई क्षमता है उधर करके उस फलों को भगवान को दे सकता हूं, या इन्हीं इंद्रियों से मैं मनमानी करते हुए प्राणियों की तरह जी सकता हूं। फ्रीडम है, लेकिन इनएक्टिव में कभी नहीं रह सकता। क्या? क्योंकि आत्मा का मूल धर्म ही क्या है? सेवा करना। अरे आत्मा है शरीर में, तभी ना शरीर एक्टिव है। आत्मा निकल जाएगा, शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, खत्म। तो एक्टिविटी किसके वजह से है? आत्मा। तो प्रिंसिपल ही है आत्मा का एक्शन। तो तू कैसे बोल देता है मैं इनएक्टिव हो जाऊंगा? तो मैं तेरी इस बात से सहमत नहीं हूं। ऑलराइट, छठा खोलिए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यासते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि मूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों को का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो अर्जुन अब तू कहाँ जा रहा है? मिथ्याचारी बन रहा है। क्या बन रहा है? मिथ्याचारी। तेरे इस धातु से तू क्या बन जाएगा? मिथ्याचारी। और मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे इतना अच्छे कुल का तू व्यक्ति है, तू क्या बने? मिथ्याचारी बने। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो कभी भी वो नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राई फिलॉसफी बोलते हैं। मतलब उस फिलॉसफी में कोई तर्क नहीं होता। तुम ही हो जो सब करते हो, उठो जागो तो हो गया। बोले ऐसे लोग जो है ना ड्राई फिलोसोफर्स, वो आपको मतलब इससे मिथ्याचारी हैं, लोग बोगस हैं, दिखाते एक हैं और अंदर से उनके मन में क्या रहता है? वो अपने फॉलोअर्स के प्रति आसक्त होते हैं। मेरे फैन फॉलोइंग कितने हैं, मेरे ये कितने हैं, मेरे वो कितने हैं, उसके मन में वो आशा लगी रहती है। तो ये कहते हैं, एक्चुअली पिछले श्लोक में एक वर्स भी है वो देखेंगे। तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य, तो कर्मेंद्रिय कौन से हैं? जो हमारे हाथ, पांव, आवाज, हाँ, और दो ये नीचे वाले एनस एंड जेनिटल। तो ये 5 जो है, इनके माध्यम से जो अगर आप रोक दोगे तो ये रोकना मिथ्याचारी कहलाया जाएगा। आर्टिफिशियली रोकोगे तो। ये पिछले श्लोक में एक रह गया था। पिछले श्लोक में एक वो है, भागवतम का श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद का 5वें अध्याय का 17वां श्लोक।
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् न पक्वोपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अबुधमन्मुष्य किं को वार्ध आप्तो भजताम अत्स्वधर्मतः। कि अगर कोई भगवान का भजन करता है तो क्या होगा, वो उसको ये ड्यूटीज वगैरह करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसे क्या करना होगा, भजन करना होगा, मतलब यहाँ का कार्य करना होगा। तो निष्क्रिय जीव कभी भी नहीं रह सकता। ठीक है, ओके। पांचवा छठा समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। सातवां खोलिए। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्नार्वतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावना में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। यानी अगर इसके बजाय ऑन द अदर हैंड हु कंट्रोल्स हिज माइंड एंड एंगेजेस हिज ऑर्गन्स इन वर्क्स ऑफ डिवोशन विदाउट अटैचमेंट इज सुपीरियर। तो ये जो है यहां से यहां जाने वाला बड़ा दिखने वाला आदमी, लेकिन इंद्रियों को संयम नहीं करने वाला, उससे अच्छा कौन है जो यहाँ प्रवेश कर चुका है और क्या कर रहा है, प्रामाणिक रूप से अपने दिए हुए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करते हुए डिटैच होते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कहा गया है स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हर जीव को क्या होना चाहिए, स्वार्थी होना चाहिए। और स्वार्थ की गति क्या होनी चाहिए, विष्णु, भगवान विष्णु होने चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं स्वार्थ गतिम ही विष्णु। फिर यहाँ पे और एक प्रपात जी वही जो मैंने अभी दोहराया कि बाहर के एक झाड़ू मारने वाला प्रामाणिक आदमी, अपने कर्तव्य करने वाला, वो उस मिथ्याचारी से ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है। सातवां हो गया ना, आठवां ना। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीरायात्रा पीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं किया जा सकता। तो वो कह रहे हैं तू जो सोच रहा है कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो तेरे शरीर भी निर्वाह नहीं होगा। बिना शरीर निर्वाह के तू तो फिर वो जो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। तो इधर और एक सिद्धांत का खंडन कर दिया उन्होंने कि तू सोच रहा है कि मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा तो शरीर को खाना पीना छोड़िए, लाके खाना वो भी आ जाएगा, लेकिन उसको शरीर को तो बैठे बैठे तो फूल जाएगा, वो फट जाएगा। इनएक्टिव रखोगे तो वो उसका फंक्शन जो होता है, जैसे हमारा मशीन होता है ना, गाड़ियाँ होती, बाइक या कार, भी लॉकडाउन में बहुत लोगों ने कार बंद रखा था। जब चालू करने के तो किसी का बैटरी डाउन है, ये है, तो बाहर से बैटरी लॉडर उसको करो फिर चालू होता है। तो कोई भी चीज को आप रोक दीजिएगा तो क्या होता है, फंक्शन नहीं करेगा, ये वाला निष्क्रिय हो जाता है। तो कह रहे अर्जुन कम से कम अगर तुम्हें शरीर को भी अगर एक्टिव रखना है तो तुम्हें काम करना होगा। और तुम तो अर्जुन क्या हो, गृहस्थ हो। क्या हो, और क्षत्रिय हो। आप क्या हो, गृहस्थ हो। आपको तो अकेले खाना नहीं, आपके पीछे कौन कौन है, पूरा परिवार है। या एक आप तो क्षत्रिय हो तो आपके पीछे राज्य है, तो आप ऐसे आइडियल नहीं रख सकते। ठीक है। अब 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। तो कह रहे अगर बंधन से मुक्त होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, यज्ञार्थात्। तो यज्ञ मतलब भगवान विष्णु है, क्योंकि यज्ञो वै विष्णु, शास्त्रों का मत है यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ मतलब विष्णु। जब आप आहुति डालते हो तो कहाँ जाता है, विष्णु को जाता है। अगर आप देवताओं को डालते हो तो देवताओं को जाता है, लेकिन देवता भगवान से डिस्कनेक्टेड है क्या, नहीं। वो ऐसे कहते हैं ना, आकाशात् पतितं तोयं सागरम अधिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम केशवम अधिगच्छति, प्रतिगच्छति, उनके पास जाता है। तो यहाँ पे कहा गया, तो यज्ञो वै विष्णु का श्लोक है तैतरेय संहिता 174। तैतरेय संहिता 174 में ये श्लोक आता है प्रमाण। द गोल ऑफ वर्णाश्रम इज टू सेटिस्फाई विष्णु। मैं विष्णु पुराण भी लाया हूं आप लोगों के लिए। तो विष्णु पुराण में कहा गया है
ये देखिए, ये जो विष्णु पुराण है यहाँ कहा गया है, एक्चुअली इसमें लिखा है तीसरा अध्याय का तीसरे अंश का 8वें अध्याय का 8वां श्लोक हमारे आचार्य लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो 9वें में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी नंबरिंग ऊपर नीचे रहता है। तो वहाँ यहाँ लिखा हुआ है वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोषक कारकः। वो कह रहे हैं कि हे राजन, आप यह जो पूछते हैं कि श्री हरि की आराधना कैसे की जाती है, उसे संपूर्ण रूप से मैं आपको बतलाता हूं, आप सुने। अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार आचरण करने वाले पुरुष के द्वारा परम पुरुष भगवान विष्णु आराधित किए जाते हैं। श्री भगवान को संतुष्ट करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो विष्णु की आराधना करनी है तो कैसे करनी होगी? वर्णाश्रम का पालन करते हुए। बात समझे? तो अब आप बोलोगे, देखो एक चीज यहाँ है, अब मैं बोर्ड ही नहीं मेरे पास, मैं पूछना भी नहीं चाहता। कृष्ण की भक्ति और विष्णु की भक्ति में फर्क क्या है? फर्क नहीं, कुछ भी नहीं है। फर्क ये है, विष्णु यहाँ के मेंटेनर हैं। क्या है? मेंटेनर। तो वो मेंटेन किस माध्यम से करते हैं? आप वर्णाश्रम का पालन करते हैं तो उन्होंने एक साइकिल बना के रखा है, यज्ञ का साइकिल। आप यज्ञ करिएगा तो बारिश आएगा, तो अन्न आएगा, तो आपको वो मिलेगा, फिर आपको ऐसा सब वो हम पढ़ेंगे, जो भी इतना सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो ये सब हम वो साइकिल पढ़ेंगे। तो अगर आपको वो फल चाहिए, मतलब ये वाले लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? वो वर्णाश्रम साइकिल को पालन करना होगा। जबकि भक्ति में कौन सा श्लोक है? स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। हम कलयुग के लोग, अभी के जो लोग हैं, हमने कौन सा वर्णाश्रम पालन किया? हाँ, वो आजकल के बच्चों के तो आधार कार्ड में प्रॉब्लम हो गया है। जब आधार कार्ड छपता है तो लिखता है मेरा बाप ये है, माँ ये है। 3 साल बाद डाइवोर्स होता है, वो मम्मी के साथ है, नया पप्पा आ गया, तो पप्पा एडिट करो, अंकल पप्पा का नाम एडिट करो, ठीक है, फिर जाता है हाँ अभी मम्मी एडिट करो, पप्पा चला गया, पप्पा के वो सेकंड पप्पा के पास है। करते करते उसका आधार कार्ड का एक बंच बन जाएगा, कौन से साल में मेरा कौन माँ था और कौन बाप था। ये हाल है। तो वर्णाश्रम का पालन करेंगे तो ये सब समस्या नहीं होगा। ऐसे वर्णाश्रम का जब हम अभ्यास करेंगे, जब हमारा तीसरे लेवल में वर्णाश्रम के विचार हैं, मैं आपको बताऊंगा कि उस रोल में, यानी कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, उस रोल में उसकी मानसिक अवस्था, उसकी जरूरतें, उसके कर्तव्य, उसकी आशाएं, ऊपर उठने का मार्ग कैसे वर्णाश्रम तय करता है। आप पागल हो जाइएगा, अमेजिंग कहानियों के साथ आपको समझाऊंगा। जो लोग ओनली गीता सुन रहे हैं, आप बाद में वर्णाश्रम सीरीज में भी प्रवेश कर सकते हैं, हमारे ये आचार्य ट्रेनिंग में आगे पढ़ाया जाएगा। तो वर्णाश्रम एक प्लेटफॉर्म है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति, आप वर्णाश्रम एक प्लेटफॉर्म है, आप यहां से भी भक्ति कर सकते हो, लेकिन भक्ति का एक खासियत क्या है कि आपको ये लोड नहीं, आप वर्णाश्रम नहीं भी हो, अब वहीं हाथ ऊपर करके बोल दिए, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, प्रभु बचाइए, तो भगवान बोलते हैं मेरा है। वहां भगवान लॉज हटा देते हैं। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। इस गति को कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो स्त्री वैश्य क्यों कहा गया? वैश्य नहीं बनी है जो हमेशा पैसा पैसा भी गिनता है, अगर वो भी चित्त वहां लगा तो मुक्त हो जाएगा। स्त्री क्यों? स्त्रियों का ना वो अपने पास जब थोड़ा ब्यूटी में ज्यादा रहता है, ब्लैक भी रहेंगे तो लेकिन वो लगाएंगे, इधर काला लगाएंगे, ये वो उनका बहुत सेंसिटिव रहता है, तो उनका फोकस ज्यादा इधर रहता है। आदमी का थोड़ा रफ एंड टफ रहता है, थोड़ा बाहर फोकस रहता है। इसलिए आदमी को, इसलिए शास्त्रों में हमेशा बोलते हैं ऐसा करना चाहिए, पुरुष को ऐसा करना चाहिए। उधर माताओं के लिए कुछ लिखा ही नहीं। माताओं का काम है उस पुरुष को फॉलो करना। माता का काम नहीं सब लोड लेना। देखिए लोड लेता है आदमी तो गंजा हो जाता है। लेडीज लोग गंजा होते हैं क्या? वो दूसरों को लोड देते हैं, तो उनके बाल बड़े होते हैं। तो लोड पुरुष को लेना है, स्त्रियों को लोड नहीं लेना। लेकिन अगर आप फंस गए कहीं पे, ऐसी स्थिति आ गई जहां वर्णाश्रम का सहारा नहीं है, तो आपका कौन सहारा बन जाता है? भगवान आपको तार दे। तो ये जो वर्णाश्रम का भाग है, ये सेक्शन ही वर्णाश्रम है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि भगवान विष्णु को अगर आपको प्राप्त करना है या प्रसन्न करना है, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र, उसका मतलब क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। तो अर्जुन तुम क्या हो?
क्षत्रिय हो, जाके युद्ध कर, अब मेरा दिमाग मत खा। आपको एक सुनाई नहीं दे रहा है, भगवान हर श्लोक में बोल रहे हैं आप जाके युद्ध कर, युद्ध कर। कितना बोला है दूसरे अध्याय में? 50-60 बार बोला होगा अंदर में, समझा? अब अमेजिंग है ना, भगवान बहुत रिजोल्यूट है, छोड़ नहीं रहे उसको, युद्ध करवा के नहीं, उसको इतना ब्रेन वॉश करते, लास्ट में मैं युद्ध कर। हाँ, इसके आगे वाला एक श्लोक है, वो श्लोक अभी नहीं, आगे काम आएगा, लेकिन अभी पढ़ लेते क्योंकि बाद में फिर यही खोलना पड़ता नहीं तो। अब ये कह रहे हैं यजन यज्ञान यजन्त्येनम जपत्येनम जपन नृपः निघ्नन न अन्यानीन त्येनम सर्वभूतो यतो हरिहि। वो कह रहे हैं कि हे राजन, यज्ञ करने वाला भगवान की यज्ञ के द्वारा पूजा करता है, जप करने वाला श्री भगवान का जप करता है, और दूसरों की हिंसा करने वाला श्री भगवान की ही हिंसा करता है, क्योंकि श्री हरि सर्वभूत स्वरूप हैं। तो अगर आप किसी और की हिंसा करते भी हो तो क्या है? इनडायरेक्टली आप भगवान की हिंसा कर रहे हो, इसलिए आपको हिंसा नहीं करना चाहिए। आगे एक्चुअली में परपोर्ट में आने आगे के श्लोकों में आएगा। ये जनरली गृहस्थ वो करते हैं ना, सिलोट पे वो पीसते हैं तो उसमें कई जीव जंतु मर जाते हैं, झाड़ू से साफ सफाई करते तो बहुत लोग मर जाते हैं, इसलिए उनके लिए भी वो दिया गया है, क्योंकि अगर आप भगवान के भक्त नहीं हो तो उसके लिए भी वो है कैसे करना चाहिए। ये मत सोचो लाइक मच्छर मार दिए आपको, आप ऐसे नहीं आप मार दिए तो छुट्टी पा गए, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आएगा वो, बाद में बताएंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है विष्णु पुराण में कि वर्णाश्रम जो है वो किसके लिए है? भगवान के लिए है। और भागवतम में भी आता है ना, समसिद्धिर हरितोषणम अत पुंबी दुजस श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा तस्य कर्तारम अभिमाम समसिद्धिर हरितोषणम। तो इन दिस वे यू विल रिमेन अनअटैच्ड एंड फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, मुक्त संग समाचरः। इस प्रकार क्या हो जाएगा? तुम जो ये जो भी चक्कर है उससे मुक्त हो जाओगे, ठीक है? फिर महाभारत में भी आता है 12.241.7 कर्मणा बाध्यते जंतु आई विल बिकम बाउंड बाय परफॉर्मिंग एक्शंस। तो अर्जुन का ये सवाल है कि प्रभु लेकिन मेरा क्या होगा? ये कार्य करने से मैं बंध जाऊंगा, ये महाभारत का भी कहना है। तो अभी उसका जवाब तो आगे भगवान यज्ञ के पूरे ये श्लोकों में देंगे 10 से 16 में। लेकिन यहाँ भागवतम से और एक श्लोक आता है जहाँ ये कहा गया है, भगवान उद्धव को कहते हैं, हे उद्धव, वर्णाश्रम पालन के बारे में कहते हैं वो 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 10 और 11 श्लोक है। फिर 2 श्लोक मैंने लिखे नहीं है, पर अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। उसका स्टार्ट ही स्वधर्म तो करके होता है चालू। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के दिए हुए कर्तव्यों को करता है और अपने फल की आशा नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और सभी जो कंटेमिनेशन है, हृदय में जो पाप हैं या कंटेमिनेशन दोष है वो निकल जाते हैं, और इमीडिएटली ही अटेन्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और इमीडिएटली उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसके माध्यम से वो मेरे भक्तिमय सेवा में लग जाता है। ये साइकिल भगवान भी बता रहे हैं। 11वां स्कंद 20वां अध्याय श्लोक नंबर 10 और 11। तो अब जो है आप देख सकते हैं कि ये हमने सेक्शन खत्म कर दिया। अब ये वाला सेक्शन आएगा। ये वाला सेक्शन है क्या? ये वाला सेक्शन है कि ये और ये लोग जो हैं ये किसको मानते हैं ज्यादा? देवताओं को मानते हैं, और इनका गोल वैकुंठ वगैरह नहीं होता, ब्रह्म ज्योति भी निराकार साकार कुछ नहीं होता। इनका होता है भाई स्वर्ग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नंदन कानन जाएंगे, अप्सराओं को देखेंगे, इनका ये होता है। तो मैं और ये बहुत सारा, ये ज्यादा क्राउड यही रहता है, ठीक है? नीचे वाले में चाइनीज आ जाएंगे, इनको कोई लेना देना नहीं। अमेरिकन भी यहीं आ जाएंगे, भारत देश छोड़ के सब यहीं आने वाले हैं। थोड़ा बहुत जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो तो भगवान को मानते भी हैं, या क्रिश्चियन लोग हैं जो थोड़ा एटलीस्ट सुपीरियर पावर को मानते हैं, वो थोड़ा इधर उधर आ सकते हैं। चलो भैया, वेद एक प्रकार से वो भी वेदवाणी है, क्योंकि वो नहीं कह गया कि वही चीज का वो पालन करेंगे, ईश्वर को तो मानते हैं, कम से कम वो नहीं है। तो कम से कम यहाँ थोड़ा ऊपर आप उनको ले सकते हैं कि चलो वो भी थोड़ा फल इच्छा करते हैं, आप भगवान को मानते हैं। ये क्या है?
ये जो पार्ट है ना, ये सब देवी देवताओं को आप ऑफर करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो भगवान अब इसके आगे जो श्लोक बताएंगे यज्ञ, ये दोनों एंगल से बताएंगे। पहले देवी देवता के बताएंगे, बताते बताते उनको रहा नहीं जाएगा, होते सुनना ये मेरे लिए। यज्ञ शिष्टासीना संतो, भक्तों को घुसा ही देंगे बीच में। संत यानी भक्त। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर गुण अचिंत्य स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसा करते हैं, पता नहीं भगाने का मन तो बहुत कर रहे हैं, पर भगाऊंगा तो भी अन्याय होगा। तो ऐसा कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन होगा कि ये जो पार्ट है इसको मैं सोच रहा हूँ कल सुबह 6 से 7 वाले सेशन में ख़त्म कर दूँ। तो सुबह 6 से 7 जो क्लास होता है श्लोका रिसाइटेशन का, तो वो मैं कल ले लूँगा और ये वाला सेक्शन में समझा दूंगा। तो क्या होगा, 1 घंटे में मेरा ये सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और फिर वापस जो 11 बजे हमारा 9:30 बजे क्लास चालू होता है, उसमें फिर यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कल 6 बजे आ जाइएगा। ऑनलाइन वालों से भी रिक्वेस्ट है, इसका नोटिफिकेशन भी डाल दिया जाएगा। जो ऑनलाइन वाले हैं तो कृपया करके 6 बजे कल आइए। 6 से 7 हम बैठ के इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो टुकड़ों टुकड़ों में स्पेस भी देना पड़ता है। ठीक है, अभी छोड़ दिया है आपको आज का चीज़ समझ गया अर्जुन उनके प्रॉब्लम। कल यज्ञ का पार्ट, यहाँ का यज्ञ और यहाँ के लिए क्या यज्ञ है, इसका पार्ट हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कल याद रखिए सुबह 6 से 7 नहीं है, आपको ब्रॉडकास्ट से मैसेज भी जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।